नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। इस वीडियो में हम 11वें क्वेश्चन से आगे की ओर देखेंगे। द पर्सन हु एडवांस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ऐसा व्यक्ति जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। ऑप्शन है आपके सामने, वेबर, टेलर, वेस्ट या फायल। सही ऑप्शन को आपको चुनना है और आपका समय खत्म होता है। अब देखिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जी हाँ दोस्तों, इनका सही जो जवाब था इस क्वेश्चन का वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। FW टेलर भी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है हर एक पार्टनर के लिए, वो पूछा जा रहा है माय फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो तरीके के मेथड होते हैं, मैं वैसे बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पे बात हो रही है फिक्स्ड वाले कैपिटल मेथड की। पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी, मैं पढ़ाऊंगा, हर चीज़ पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से ही, बस सब्सक्राइब करना आपको। तो दूसरा जो है, देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल जो मेथड है, कैपिटल अकाउंट बनना है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन था थर्ड वाला, पार्टनर करंट अकाउंट खोला जाता है हर एक पार्टनर की। देखिए, पार्टनर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है हर एक पार्टनर के लिए अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, बिकॉज अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन फिक्स। यानी कैपिटल तो आप जान ही पा रहे हैं कि भैया फिक्स्ड है, मतलब कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। सारे के सारे जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को छोड़ के, यानी पैसे को इंट्रोड्यूस करना और निकालना, इस चीज को यानी पूंजी को इंट्रोडक्शन और विड्रॉल, इन दोनों को छोड़ के, यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। समझ गए आप? यानी कैपिटल अकाउंट में क्या है भैया, अपना इंट्रोडक्शन और विड्रॉल आ रहा है। और करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में सारी चीज़ें आ रही हैं, IOD, IOC, पार्टनर की सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर, यानी 4 P मार्केटिंग के कौन कौन से हैं माय फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, MCOM में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो मार्केटिंग एक कर कर आता था, सैम्पल पेपर आता था, उसमें ये क्वेश्चन था, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर। तो देखिए, मैंने जब पढ़ा था तो उस समय क्या था, प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 P's जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब आप क्या बेच रहे हैं, ये कुछ तो बेच रहे होंगे, सर्विस कुछ तो दे रहे होंगे, कंसल्टेशन वगैरह। प्राइस की बात करते हैं, भाई किस प्राइस पे बेचोगे, है ना, कुछ तो प्राइस होगा ना किसी भी चीज को, सामान को बेचने का। प्लेस, अब ये तो पता होना चाहिए कहाँ बेचना है, कौन सा सामान किधर बेचना है, ये पता होना चाहिए कंपनी को, है ना। आइडियल कस्टमर्स क्या क्या है आपके। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो अगर किसी छोटे बच्चे को दिखाई जाएगी तो वो TGT PGT की तैयारी तो कर नहीं रहा है, तो उसके लिए तो बेमतलब की है। पर ये मुझे सही व्यक्तियों तक पहुंचानी है, और ये काम करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे TGT PGT स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वीडियोस आती रहे इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्या ऑप्शन, प्रमोशन। भाई प्रमोशन करना है, और प्रमोशन मैं कैसे करूं, आप लोगों के माध्यम से ही तो करूंगा। तो प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। कस्टमर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, भाई पता लगाना। कस्टमर्स कैसे पता लगाएंगे कि भैया, कैसे आप एडवर्ट चलाओगे, न्यूज़पेपर में निकलवाओगे, मैगजीन्स में निकलवाओगे, कुछ तो करोगे ना, स्ट्रेटेजीज कुछ कुछ तो अपनाओगे, ताकि इफेक्टिव हो आपका बेचने का तरीका। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक तरीके के, देखिए सब्जियों में क्या होता है, मसाला जब तक ना पड़ता ना, जब तक वो बात नहीं आ पाती जो कि बात आनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में भी ऐसी ही है, तरह तरह के आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पर ये सारे के सारे फंक्शंस को एक साथ लाने का काम जो कर रहा है वो है कोऑर्डिनेशन। यानी ये इजेंस कहा जाता है मैनेजमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या करते हैं आप, ये कुछ तो प्लान करेंगे, कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स पहले से तय करेंगे, कुछ तो रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इन तभी इनफेक्टिव हो जाएगी यदि कमी होगी, किस चीज़ की, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। डिपार्टमेंट और डिविजन्स में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, अकाउंट का डिपार्टमेंट, अगर इनमें तालमेल ही नहीं रहेगा, इनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, तो काम कैसे होगा, व्यवस्थित तरीके से काम कैसे चलेगा।
है ना, तो कमी नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन की। तीसरी चीज स्टाफिंग, स्टाफिंग की बात कर लेते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है, हमें बंदों को काम पे रखना पड़ता है, और उन बंदों को रखना पड़ता है जो कौशल होता है, जिनमें स्किल है, उन बंदों में, उनमें योग्यता है, एबिलिटी है उन बंदों में, उन्हीं को तो काम पे रखा जाएगा। तो हु इज सिलेक्टेड टू परफॉर्म ए जॉब, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। डायरेक्टिंग की बात करते हैं, भैया फिल्म निर्देशक क्या करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है ना, और ये इम्पॉसिबल माना गया है, इसकी कोई कीमत नहीं मानी गई है तब तक जब तक कि कमी पूरी ना हो जाए। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो भी रिलेशन होता है, अगर उसमें जरा सी भी कमी रह गई, जरा सी भी कमी रह गई, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सुपीरियर यानी जो बॉस है, और सबॉर्डिनेट जो उससे नीचे लेवल का एम्प्लॉय है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पांचवी चीज क्या है, कंट्रोलिंग। तो देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है इंश्योर करने में जो कि एक्चुअल रिजल्ट्स हो वो निकल कर आए, फ्रूटफुल हो, उनमें कुछ तो स्वाद हो माय फ्रेंड्स। यानी कि कंट्रोलिंग क्या करना, नियंत्रण करना, कंपनी में नियंत्रण स्थापित करके चलना। तो कोऑर्डिनेशन उसमें हेल्प करता है और देखता है कि जो आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, वो फेवरेबल हैं, फ्रूटफुल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि कोऑर्डिनेशन नीडेड किया जाता है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, क्योंकि सारे लेवल्स पे जरूर होता है, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, यानी 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। देखिए ग्लैंस में पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको सब चीजें, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वो जो कि क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कुछ प्लान बना के दे रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके लिए उन्होंने डिजायर्ड गोल पहले से ही तय करके रख लिए हैं अपने माइंड में। मिडिल लेवल क्या कर रहे हैं, ये मिडिल लेवल के मैनेजमेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तरह तरह के डिपार्टमेंट्स मैंने बताया अभी आपको, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, है ना, अकाउंट्स, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजर्स कर रहे हैं। और लोअर लेवल क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल का ताल्लुकात होता है छोटे छोटे वर्कर्स से, जो वर्क करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, है ना, काम करते हैं। तो उस जैसे कि अपना सुपरवाइजर हो गया, ये सब चीज़ों से उनका लेना देना होता है। तो यहाँ पर ये नीचे लेवल के बंदों से क्या करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करके चलते हैं ताकि गोल्स अचीव हो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। वाउचिंग में सैलरी रजिस्टर जो है, सैलरी रजिस्टर बनता, तरह तरह के रजिस्टर्स बनते हैं माय फ्रेंड्स। डे बुक तैयार होती है, हर तरह का रजिस्टर तैयार होता है, चाहे चालान बुक तैयार हो रही है, हर तरह का रजिस्टर तैयार होता है। तो सैलरी रजिस्टर जो कि कंपेयर करेंगे, वो किससे कंपेयर करेंगे, तो सैलरी रजिस्टर कंपेयर किया जाएगा माय फ्रेंड्स कैश बुक से। तो कैश बुक से कंपेयर किया जाता है, उसकी एंट्रीज से कंपेयर किया जाता है सैलरी रजिस्टर को माय फ्रेंड्स। और ये कौन करता है, ऑडिटर करता है, ऑडिटर, अंकेशक जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये पीपीपी मॉडल, ये 3P मॉडल जो है, वो डिजाइन किया गया था प्राइमरीली किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था, एग्रीकल्चरल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स के लिए, जैसे जैसे कि नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इन तरह तरह के क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, है ना। और इन सिस्टम्स के लिए ही पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों आपस में आते हैं और एक पार्टनरशिप बनाते हैं, इसी को पीपीपी मॉडल कहते हैं। यहाँ पे फंड बड़े लेवल पर जुटाया जाता है ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जा सकें। तो पीपीपी मॉडल एक अरेंजमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, यानी जो सरकार है और प्राइवेट सेक्टर है,
सरकार है और प्राइवेट सेक्टर है, उसके बीच में ये कहीं ना कहीं अरेंजमेंट तय किया जाता है फॉर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ करता है लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि तरह तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स, मतलब रोड बनाई जा रही है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्रिज बनाया जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है और सरकार के अकेले बस की बात नहीं होती है माय फ्रेंड्स। ये अकेला सारा रोड बनाने का काम सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा फंड नहीं जुटा पाएगी, उसके लिए ज़रूरत होती है प्राइवेट हैंड्स की, और प्राइवेट हैंड्स आगे आते हैं और फंड करते हैं ताकि ये काम अच्छे से हो सके। अब देखिए द टर्म फंड यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब क्या होता है? तो देखिए फंड का मतलब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक इस तरीके से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि देखता है चेंज को, बदलाव को देखता है, क्या चेंज होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन में, जो चेंज हो रहा है बिजनेस यूनिट यानी जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें जो फाइनेंशियल यूनिट पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। ये कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड्स को देखा जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम टू टाइम किसी ना किसी सोर्सेज को देखा जा रहा है, उसमें कितने फंड्स यूज हो रहे हैं वो सब देखा जा रहा है। तो फंड्स का मतलब बेसिकली हो रहा है वर्किंग कैपिटल से, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वो तो आराम से आप बता सकते हैं कि भैया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है वही तो वर्किंग कैपिटल है ना। तो बेसिकली एक फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करता है चेंजेस को जिसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आते हैं, और किसी भी साल के दौरान में जो भी बदलाव आ रहा है, करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी को घटाया जा रहा है और जो भी एक्सेस निकल कर आ रहा है वही फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड अ फंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही है दोस्तों। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म है ये क्या इंक्लूड करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्लूड करता है, बैलेंस शीट को इंक्लूड करता है, दोनों को इंक्लूड करता है। तो माय फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, बैलेंस शीट भी आएगा, तो सब कुछ आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी आ रही है, स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट भी आ जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जा रहा है, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं चेंजेस के लिए, ऑनर्स की इक्विटी यानी जो कैपिटल वगैरह में, स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है माय फ्रेंड्स। तो द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट दे रही है, मोबाइल में स्नैपशॉट लेते हैं ना आप लोग, तो द बैलेंस शीट क्या कर रही है? स्नैपशॉट दे रही है किसी भी एंटाइटी का ओवर ए पार्टिकुलर डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, रिटर्न इनवर्ड। अब देखें रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, भाई सेल्स रिटर्न को ही तो रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं इस चीज़ में, ये क्या चीज़ है। तो रिटर्न इनवर्ड अपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में और डिडक्ट किया जाता है किस में से? तो सेल्स में से डिडक्ट किया जाता है माय फ्रेंड्स, इसको सेल्स रिटर्न ही कहते हैं। तो इज द फ्लो ऑफ गुड्स इन द बिजनेस विच वर सोल्ड, आपके पास गुड्स वापस से आ गए, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स बैलेंस टू शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब देखिए पहले जितनी सेल्स थी अब उतनी नहीं रहेगी, वापस से गुड्स आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर वापस लौटा रहा है, तो आपको अमाउंट तो डिडक्ट करनी पड़ेगी जो भी गुड्स वापस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। वीडियो आती रहेंगी उसकी चिंता मत कीजिए, आपको बस कितना करना, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है इसमें पूछा जा रहा है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर नहीं है कंपनी का माय फ्रेंड। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इन नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। भैया कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में कोई सेपरेशन ना हो? सेपरेशन तो होता है। तो यहाँ पे कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल, बिजनेस अलग, बिजनेस का मालिक अलग। ये कंसेप्ट आपने बहुत बार मुझसे पढ़ा है, सुना है। और दोस्तों कानून की नज़रों में इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा आपका ऑप्शन है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कॉमन सील, एक तरह की कॉमन सील होती है हर बिजनेस की, और सेपरेशन होता है, मैंने बता ही दिया। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें माय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।